मेरे यहाँ तो अपना पुत्र मैं तुम्हें दे दूंगी, तू जैसे कैसे पति को नाटक करके रिझा ले। तुरंत फल गाय को खिला दिया गया और पेट पर कपड़े बांध बांध करके वो अपने पति को रिझाती रही कि मैं माँ बनने वाली हूँ, माँ बनने वाली। आत्मदेव बड़े खुश। यहाँ आत्मदेव के संत के प्रति विश्वास की सराहना करनी पड़ेगी। एक बार भी उसने परीक्षण इत्यादि नहीं किया प्रभु कृपा का, संत कृपा का, नहीं। उन्होंने कहा था जरूर पुत्र होगा, जरूर पुत्र होगा। समय आया, वो देवी पहले ही घर में आके बैठी थी, बड़ी हवेली थी, और चुपचाप उसको जो पुत्र हुआ उसने धुंधली के साथ लेटा दिया। शोर मच गया, बेटा हो गया, बेटा हो गया। ठीक उसी समय गाय को भी प्रसव हुआ और उसने आज मानवाकार पुत्र दिया, कान बछड़े जैसे, बाकी सब शरीर मानवाकार। संत कृपा का फल, संत कृपा का फल। क्योंकि संत ने जो फल दिया था वो तो पुत्र का दृश्य उसमें देखा था। और महापुरुषों की वाणी में तो सत्यता होती है। हमारे पंजाब में महाराज जी बाबालाल जी की गद्दी है, बड़े वैष्णव संत हुए सदगुरु बाबा लाल दयाल जी, और 300 वर्ष उनकी आयु हुई, योगी थे, सिद्ध रामानंद संप्रदाय के संत। वहाँ 13वीं गद्दी में श्री द्वारकादास जी महाराज हुए, अभी कुछ वर्षों की बात है ये तो बहुत छोटे थे हम जब उनका दर्शन किया हमने। तो उनके यहाँ एक नव विवाहिता, यानी साल भर हो गया होगा, गोदी में बच्चा लिए हुए दोनों आए, पति पत्नी, और बच्चे को लिटा दिया आगे। तो उन्होंने सहज ही पूछ लिया कि बालक का नाम क्या है। तो वो दोनों हंसने लगे। कहा महाराज ये बालक नहीं बालिका है। तो कहा अगर ये बालिका है तो हमारे मुंह से बालक क्यों निकला, जरा देखो तो तुम्हें गलती तो नहीं लगी। कहा महाराज इतनी देर से हम पालन पोषण कर रहे हैं, हमको गलती। अरे कपड़ा हटा के देखो तो सही। और जब कपड़ा हटाया गया तो वो बालक हो गया। तो बाबा नानक लिखते हैं संत का कहा सहज स्वभाव। संत सहज स्वभाव से भी जो कह देते हैं वो पूर्ण हो जाता है। तो महापुरुषों ने तो फल में पुत्र की कल्पना की थी, इसलिए गाय को भी जो हुआ वो मानवाकार पुत्र हुआ। और जैसी जैसी दोनों की वृत्ति थी, जहां तो इसके घर में कहीं पेड़ को भी फल नहीं लगता था, लोग बधाई देने आए, बोले धुंधुकारी एकना आत्मदेव जी कमाल हो गया संत कृपा का, अब तो गाय भी लड़का देने लगी, तेरे तो घर में फल नहीं लगता था, पेड़ को भी। बधाइयाँ हुई, पंडितों को बुलाया, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाहा शुरू हुआ। धुंधली निकली बाहर, ये क्यों आए हैं, तिलक लगा करके। कहा नामकरण होगा। बोले कमाल है, बेटा मेरा नामकरण कोई दूसरा करे, भेजो इनको। ओ सनातन संस्कारों में उसकी बुद्धि नहीं थी, नामकरण पंडितों से नहीं करवाया। जैसे आजकल के लोग नेट खोल के बैठ जाते हैं, बढ़िया सा नाम ढूंढो, एक्टरों के नाम में से कोई नाम निकाल लो। आजकल तो विदेशी नाम ऐसे चल पड़े, पता नहीं चलता कि बेटे का नाम है कि कुत्ते का नाम है, पता ही नहीं चलता। ऐसी अंग्रेजी आ गई है दुनिया में। चलो, तो बेचारे आत्मदेव जी चुप हो गए, दोनों बैठे एक कोने में। कहा आपने क्या सोचा था नाम। आत्मदेव ने सोचा मैं आत्मदेव हूं तो आत्मा का पुत्र ज्ञान होता है, तो मैं सोच रहा हूं इसका नाम ज्ञानदेव रख दूं। आत्मा वे जायते पुत्र, तो आत्मा के घर में, आत्मा के यहाँ ज्ञान पुत्र जन्म लेता है, तो मैं इसका नाम ज्ञानदेव रख दूं। धुंधली कहती है 9 महीने संकट मैंने सहा और नाम बाप के नाम से होगा, तुम्हारे नाम से नहीं, हमारे नाम से होगा। कहा ठीक है देवी जी आप अपने नाम से कर लो। तो वो लगी सोचने आत्मदेव से ज्ञानदेव, आत्मदेव ज्ञानदेव, धुंधली 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 धुंधकारी, धुंधली से धुंधुकारी, बढ़िया नाम है ना। धुंध कहते हैं अंधेरे को, कोहरे को, तो यानी जो जीवन में कोहरा कर दे, अंधेरा कर दे, उसका नाम धुंधुकारी। तो यथा नाम तथा गुण, ये तो होता ही है। तो कहीं कहीं विरोधाभास होता है, नाम शेर सिंह है और गीदड़ को देख के भाग जाता है, लेकिन अक्सर नाम के अनुसार गुण देखा जाता है। नामकरण संस्कार की यही परिपाटी रही। तो वो धुंधुकारी हुआ। पंडितों के द्वारा उस गाय के गर्भ से जन्मे पुत्र का नाम रखा गया गौकर्ण। गौकर्ण पंडिता ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। जैसी जैसी दोनों की विधि रही जन्म की, वैसे वैसे ही वो छल कपट के द्वारा, दुष्टता के द्वारा जो बालक हुआ वो महाखलः, महाभारी दुष्ट हुआ। और गौकर्ण जी पंडित और ज्ञानी होते जा रहे हैं।
ज्ञान की सत्संग की बातें करते हैं, नाम संकीर्तन की चर्चा करते हैं। और धुंधुकारी कभी किसी के कपड़े फाड़ के आ जाए, कभी किसी का सिर फाड़ के आ जाए, पढ़ने जाए तो वो दूसरों के सिर फाड़ के आ जाए, गुरुजनों से लड़ भिड़ करके आ जाए, किसी की किताबें फाड़ के आ जाए। ये हाल उसका जी महाखलहा, यथा नाम तथा गुण। और करते करते धुंधुकारी के लक्षण बताए व्यास जी महाराज ने, भागवतकार ने कहा, स्नान शौच क्रियाहीनो शव हस्तेन भोजनम। भागवतकार लिखते हैं धुंधुकारी कभी नहाता नहीं था। कहा महाराज ये भी पापी की पहचान होती है, जो ना नहाए वो पापी होता है? भाई पापी लोग क्या नहाते नहीं है? वो भी तो नहा धो करके कभी कभी तैयार होते हैं, तो इसका क्या अर्थ हुआ? कहा नहाता तो रोज था, लेकिन जिस स्नान के बाद भगवान का ध्यान नहीं, वो स्नान निष्फल चला जाता है। तो वो नहाता तो था लेकिन ध्यान नहीं करता था, भगवान का पूजन इत्यादि नहीं करता था, इसलिए व्यास जी ने काटा मार दिया, बोले स्नान शौच क्रियाहीन, नहाता ही नहीं था। फिर कहा शव हस्तेन भोजनम, मुर्दे के हाथ से खाता है, मुर्दे के हाथ से भी कोई खा सकता है? कहा प्रभु क्या लिख रहे हो ये विरोधाभास की बातें? व्यास जी महाराज कहते हैं जो हाथ दान नहीं करते, गुरुजनों की सेवा नहीं करते, वो हाथ मुर्दे के हाथ हैं, केवल खाते हैं, प्रभु की सेवा नहीं करते। ऐसे हाथ मुर्दे के हाथ हैं और ऐसे हाथों से वो खाता है। ऐसे ऐसे लक्षण बताए। और मैं फिर कहूं, धुंधकारी की ज्यादा कथा क्या कहूं, घर घर में ऐसे मिल जाएंगे आपको, घर घर में मिल जाएंगे। चूल्हे पे तवा रखने की जब आवाज आती है ना, तब नहाने जाते हैं, और जब तक पराठा तैयार होता है तब तक नहा के बाहर आ जाते हैं, कपड़े बाद में पहनेंगे, पहले खा लो गर्मा गर्म। ऐसी वृत्ति में नई पीढ़ी के युवा जो हैं वो धंसते जा रहे हैं, बड़े अंग्रेज वो बन रहे हैं, लेकिन ये सभ्यता जो है हमारे अनुकूल नहीं है भैया। हमें नहा धो करके भगवान का पाठ पूजन करना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक भगवान को भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, हैं? फास्ट तो कभी रखते नहीं और सुबह उठ के कहते हैं ब्रेकफास्ट। फास्ट तो रखा नहीं, ब्रेकफास्ट काहे का? ब्रेक क्या करना है? फास्ट रखा ही नहीं तो ब्रेक क्या करना है? लेकिन ब्रेकफास्ट नहीं। थोड़ा जीवन में नियम होने चाहिए। धुंधुकारी हमको नहीं बनना। अस्तु धुंधुकारी की गतिविधियों से गौकर्ण जी परेशान हुए। कहा पिताजी इस व्यवहार में मैं नहीं रह सकता, आपका भी बुढ़ापा खराब होगा, आपका अध्यात्म मार्ग खराब हो जाएगा, चलो चले कहीं बैठ करके भजन करते हैं। नहीं माने, संत का कहना नहीं माना, अवज्ञा हो गई। गौकर्ण जी ने पिताजी को प्रणाम किया, नगर की परिक्रमा करी और गांव छोड़ करके चले गए। बाद में धुंधुकारी लगा बाप को पीटने, ला पैसे लाओ, मोटरसाइकिल लेना मैंने, पैसे लाओ, सिनेमा देखना है, पैसे लाओ। आजकल के धुंधुकारी यही तो करते हैं, कोई मोटरसाइकिल के लिए, कोई गाड़ी के लिए लड़ रहा है, फिर बाप के साथ गाली गलोच होती है। यहाँ तक बच्चे कह देते हैं कि खर्च नहीं दे सकते तो हमको पैदा क्यों किया आपने, यहाँ तक बोल देते हैं। फिर उस समय बाप का, माँ का मन करता है कि मर जाएं, अब तो ज्यादा अच्छा है इसी संतान से। आत्मदेव के साथ भी बेचारे के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। और एक दिन धुंधली को कहता है देवी भविष्य सुरक्षित नजर नहीं आ रहा इस बेटे के साथ, चलो चलते हैं भजन करें, गौकर्ण को ढूंढ लेंगे कहीं, वो साधु है, उसको हमने घर से भेज दिया और स्वयं यहाँ डंडे खाने बैठे हैं। कहा छोड़ो जी, आपको पता नहीं क्यों मेरा पुत्र ही खराब लगता है, आपको जाना हो तो जाओ, मैं नहीं जाती। कहा बिगड़ा हुआ है तेरा लाला। कहा कोई बात नहीं, बहू आएगी ना सुधार लेगी। बहुत सारे लोगों को ये वहम है बहू आएगी तो सुधार लेगी, लेकिन बहू आते ही कहती है तूने मेरे माँ बाप छुड़ाए, मैं तेरे छुड़ा के रहूंगी। फिर क्या करोगे? तूने मेरे माँ बाप छुड़ाए, मैं तेरे छुड़ा के रहूंगी। ऐसी अवस्था में बस जीवन नरक बनता है। श्री आत्मदेव भी घर छोड़ करके चले गए, भागवत जी के दशम स्कंध का पाठ करके अपने जीवन का कल्याण करते हैं। और इधर धुंधली जो है अब हाथों पैरों से बेटे के द्वारा पिटने लगी, अपने किए हुए पापों का फल मिलने लगा। लोग कहते हैं संतान संतान संतान, शास्त्र संत घोषणा कर रहे हैं कि हो सकता है पूर्व जन्म का कोई पाप ही संतान बन करके तुम्हारे सामने आ जाए, फिर क्या करोगे?
इसलिए संतान में आसक्ति नहीं, परमात्मा में आसक्ति होनी चाहिए। परमात्मा को विसार करके जो भौतिक पदार्थों का सुख ढूंढते हैं, उनका सुख कब छिन्न भिन्न हो जाए पता नहीं चलता। इसलिए आसक्ति तो परमात्मा में होनी चाहिए। अब मां जब लगी पिटने तो रोती है, हाय गौकर्ण भी चला गया, मेरा पति भी चला गया, मैं कहां जाऊं। और दुखी मां एक दिन धक्का खा करके कुएं में गिर करके मर गई। कोई ना जीने का मजा, ना मरने का कोई सुख। अब तो धुंधुकारी आजाद पंछी 5-5 वेश्याओं को घर में ला करके उनका पोषण करता है। घर के बर्तन भांडे सब बिक गए, चोरी कर करके वेश्याओं को पालता है। 5 वेश्याएं। ये दुष्ट मन ही कभी कभी धुंधुकारी बनता है। रस रूप गंध शब्द स्पर्श, इन 5 वेश्याओं का वो पालन करता है और इन्हीं के विष से फिर मरता है। ये विष क्या है? इंद्रियों का विष ही अंगारे है। कहते हैं एक बार राजा के घर में चोरी करी इसने, धुंधुकारी ने, बहुत धनमाल लाया। तो इन वेश्याओं ने जब देखा, खुश तो बहुत हुई, बोले अगर ये पकड़ा गया तो फांसी हमको भी लगेगी, खत्म करो इसको, माल पानी लेके भागो। शराब पिला पिला करके नशे में धुत कर दिया, गर्दन दबा दबा करके लगी मारने, प्राण नहीं निकले जी। सारी रात कुश्ती होती रही, नीला हो गया शरीर, लेकिन प्राण नहीं निकलते। पापी जल्दी थोड़ी मरता, इतनी जल्दी थोड़ी मरता पापी। आखिर जलते हुए अंगारे उसके मुख में ठूस ठूस करके भर दिए और जल गया सारा मुख और उसमें उसके प्राण निकले। तो ये रसरूप गंध शब्द स्पर्श इत्यादि जो पंचवेश्याएं हैं, ये विषयों के अंगारे डाल डाल करके व्यक्ति को मार देती हैं जो इनकी गुलामी करता है। सावधान। खड्डा खोदा आंगन में, वहां उसको दबा दिया, ऊपर दरी कपड़ा बिछा करके, मैट बिछा करके बढ़ गई। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? पता नहीं जी, हमारा पति नहीं आया, हमारा पति किसी ने मार दिया, पता नहीं कहाँ गया, क्या हुआ क्या हुआ। लोगों का आना जाना बंद हुआ, जो उसने चोरी का माल जमा किया था सब उठा करके भाग गई। ये वेश्याओं का तो यही काम है, इन विषयी इंद्रियों का तो यही काम है, तुम्हारे भीतर के सुख को छीन करके ये तुम्हें बेबस सा कर देती हैं, अधोगति में ले जाती हैं। इसलिए इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाओ, बहिर्मुखी नहीं। अब प्रेत योनि में गया जी धुंधुकारी। संत कहते हैं अंत समय तक जिसकी वासना नहीं मरती वो निश्चित रूप से प्रेत बनता है। निश्चित रूप से प्रेत बना। बड़ी दुखद योनि है ये प्रेत योनि। हवा का झोंका कभी दीवार से, कभी पेड़ से, कभी पहाड़ से उसको टक्करें देता है और वो सिर धुन धुन करके रोता है। गौकर्ण जी को पता चला, माता पिता भाई सबके लिए पिंडदान किए जगह जगह जाकर के। धुंधुकारी के लिए तो विशेष गया जी में भी जाकर के श्राद्ध किया। और एक दिन घूमते घूमते अपने गांव आए। रात को धुंधुकारी उनके सामने खड़ा हो गया, हू हू करे, बोल नहीं सकता। गायत्री मंत्र से अभिषिक्त जल छींटा दिया और उसकी वाणी मुखरित हुई। कहा कौन है तू? कहा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारी इति नामतः। अरे धुंधुकारी, तेरी ये स्थिति? कहा स्वकीय नैव दोषेन ब्रह्मत्वम नाशितम मया। अपने पाप अपराध के कारण मेरी ये स्थिति हुई है भैया। अब भैया भैया लगा करने, बचा लो बचा लो बचा लो। कहा यार तेरे लिए गया जी में श्राद्ध किया मैंने। कहा मुझे गया जी का श्राद्ध कोई असर नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पाप इतने ज्यादा हैं। इसका मतलब अपनी कोई पुण्यों की पूंजी हो, सत्कर्मों की पूंजी हो तो ही पिंडदान इत्यादि थोड़ी मदद कर